लेते हैं। Let me share my screen. No, ma'am. I'm sharing. Wait a minute. स्क्रीन पर अभी क्या विजिबल है आपको? यस मैम विजिबल। मैम अभी हुआ था स्क्रीन शेयर, फिर से स्टॉप हो गया है। I hope it's visible now. हाँ शहनाज मैम अब विजिबल है। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लैंग्वेजेस में मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन के लिए वेरियस जीपीटीज का और एआई इंजन्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आज बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम बात करते हैं अब इंक्लूजन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमारी क्लास में और भी बच्चे हो सकते हैं जो हमारी मदर टंग से हटकर वो कोई लैंग्वेज जानते हैं। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो उसको हम एक 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स में जानते हैं कि जैसे इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। ये हम सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं एंड मोर देन 100, मैंने यहाँ पर सिर्फ 100 प्लस लिखा है, बट वी हैव सो मेनी अदर लैंग्वेज, मोर देन 100 स्पोकन लैंग्वेजेस। हर थोड़े किलोमीटर पे लैंग्वेज का एक्सेंट चेंज हो जाता है, हर एक स्टेट में एक अलग लैंग्वेज है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग माइग्रेट करते हैं, काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी एजुकेशन वहाँ पर होती है। तो इसलिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्लासरूम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। फिर यही वजह है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस और इतनी सारी स्पोकन लैंग्वेज होने की वजह से ही एनईपी 2020 ने रिकमेंड किया है कि हर बच्चे की एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी की, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज वेरिएशन की, तो चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि कमी है टीचर्स की, कमी है रिसोर्सेज की, क्योंकि टीचर्स को भी कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं था। अभी हम लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी आया। तो स्टिल हमारे पास ये चैलेंज है कि हमारे पास हर लैंग्वेज में एक टीचर हो। जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर तो हमें, जैसे हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर आपको इंग्लिश के टीचर्स मिल जाएंगे, हिंदी के टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें गुजराती टीचर चाहिए हो तो वो एक चैलेंज है, वो नहीं होता है। Then why artificial intelligence in multilingual education? हम क्यों यूज करें artificial intelligence का, वो क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि वो they are helping in bridging languages gap। जो इतना ड्रास्टिक लैंग्वेज गैप है, एक गुजराती बच्चा हमारी क्लास में आता है और हमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, तो क्या हम उस बच्चे को यूं ही छोड़ दें, उसकी एजुकेशन को प्रियोरिटी ना दें? तो उस गैप को फिल करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेजेस। आज जब हम बात करते हैं एआई की, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले कि हमें ये पता चले कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को आखिर लोकल लैंग्वेजेस में डेवलप करना इतना ज़रूरी क्यों है। हम सब ये जानते हैं कि नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनको हम यूज़ करके नॉलेज का गेन करते हैं। उनमें मैं प्रोमिनेंटली 2 सेंस ऑर्गन को लेती हूँ, आईज एंड माइंड। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आई क्या है और ब्रेन क्या है? तो आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैमरा से, कि जो हमारे लैपटॉप का या हमारे मोबाइल का कैमरा है वो एक आँख की तरह काम कर रहा है। देन व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या है? ब्रेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस।
अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या होता है? आई थिंक समबडी इज नॉट म्यूट, तो जो म्यूट नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर लें। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि यूनेस्को की रिकमेंडेशन पर NEP 2020 में मदर टंग को हाईलाइट किया गया कि हर बच्चे का ये राइट है कि वो अपनी मदर टंग में एजुकेशन हासिल करे। तो अब इस मदर टंग का हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस से क्या लेना देना है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, आज तो हमारा जो इंटरनेट है, हमारे जो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत एडवांस है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे जब स्टार्टिंग में गूगल असिस्टेंस आया था तो हमें एक कमांड देने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। हमको अपनी एक बात समझाने के लिए उसे कितनी बार कमांड देना पड़ता था और हर बार वो गलत ही समझता था। ऐसा क्यों होता था? क्यों? क्योंकि इट वाज लैकिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या है? ये दो चीजों से मिलकर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेटिव। ये दो चीजों से मिलकर बनता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जो कि हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। ब्रेन हमारा क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो अब जब हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये नाम ही इसका बता रहा है कि ये इंटेलिजेंस तो है बट ये आर्टिफिशियल है। इसे आर्टिफिशियली हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटा हमें देना पड़ेगा। तो गूगल असिस्टेंस में इतनी प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि उसके पास वो डेटा नहीं था। उसके पास डेटा नहीं था, विकैबुलरी नहीं थी। आज भी हमें कोई लैंग्वेज बोलनी हो, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गुजराती में बात करूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उसकी विकैबुलरी ही नहीं है। तो इसीलिए स्टार्टिंग के जो AI इंजन्स थे उनमें प्रॉब्लम थी NLP लैकिंग की वजह से। अब इसमें दो चीजें जो आती हैं, मैंने आपको बताया कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, उसके पास बहुत सारी विकैबुलरी हो। जब उसके पास विकैबुलरी है तो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और फिर उस प्रोसेसिंग के बेस पे वो जनरेटिव वो चीज़ों को जनरेट कर पा रहा है, यानी हमें आउटपुट दे पा रहा है। तो क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन लोकल लैंग्वेजेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हमारी लोकल लैंग्वेजेस में हमारे पास उतना मटेरियल नहीं है। हमारे पास इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, अब हमारे पास हिंदी में भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी हम कन्नड़ ले लें, तमिल ले लें, तेलुगु ले लें, या हमारी जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारा डिजिटल मटेरियल नहीं है। तो हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को इसलिए भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि टीचर्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को वो डिजिटली फॉर्म करें, ताकि एक डेटाबेस जो है वो बड़ा हो, वो इंक्रीज हो और आउटपुट हमें और ज़्यादा रिफाइंड मिल सके। फिर हमारा AI किस तरह से सपोर्ट करता है CWSN एजुकेशन में? CWSN क्या है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। NEP 2020 इंक्लूजन की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है कि अगर कोई बच्चा चैलेंज है, उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है या इकोनॉमिकली वो वीक है, लेकिन हमें सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। लेकिन CWSN किड्स के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस क्या है? कोई डफ है, कोई डम है, कोई डेफ है। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आनी चाहिए कि हम उनके साथ भी इंटरैक्ट कर सकें। तो AI हमारा उसमें भी हेल्प करता है, किस तरह से हम स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर सकते हैं। देन एम्पावरिंग टीचर्स विथ इजी ट्रांसलेशन एंड कंटेंट जनरेशन। जैसे मैंने NLP में ही बात की कि जब हम AI का यूज़ करते हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए, तो हम बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास जो भी कंटेंट है हम उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं और कंटेंट को जनरेट कर पाते हैं। इस SRG का भी एम क्या है कि आप ये सीखें कि कंटेंट जनरेशन कैसे होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ न्यू टर्म, जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इट वाज इन 1956। कितना पीछे? बहुत पीछे। 1956 में ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दिया था जॉन मैकार्थी ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बस हम तब से लेकर अब तक इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ AI टूल्स फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्या क्या है, हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? तो इनमें दो चीज़ों का मैं जिक्र करूंगी। जो हमारा नंबर 1 है AI ट्रांसलेशन इंजन्स।
जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर हो गया, भाषिनी जो कि हमारे इंडिया में ही डेवलप किया गया है, एआई फॉर भारत, ये भी हमारा इंडिक ट्रांसलेशन है, अनुवादिका और भी बहुत सारे हैं जो हमारे इंडिया में ही इन्हें डेवलप किया गया है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ट्रांसलेशन इंजन है। तो सेकेंड टाइप ऑफ एआई टूल क्या है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए, वो है जीपीटीज एंड एआई कंटेंट जनरेशन। तो जीपीटीज क्या है, जीपीटीज जैसे हमारा चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ग्रॉक है, डीपसीक है, परप्लेक्सिटी है, जो आज टीचर्स यूज भी कर रहे हैं। अब एआई इंजन्स में और जीपीटीज में डिफरेंस क्या है? एआई इंजन्स हमारा एक अम्ब्रेला टर्म है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को स्पीच में या स्पीच को टेक्स्ट में, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के बीच में काम करता है। लेकिन हमारे जीपीटीज क्या होते हैं? जीपीटीज जो है ये स्पेसिफिक एआई मॉडल है। ये किस लिए है? ये कंटेंट क्रिएशन के लिए है कि इनका यूज करके हम कंटेंट को क्रिएट कर पाए। ट्रांसलेशन इंजन क्या करें, वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, सिर्फ उसको ट्रांसलेट करें, एक कंटेंट हमारे पास है उसको ट्रांसलेट करें। बहुत सारी लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज दोनों में ही कर रहे हैं। लेकिन जीपीटीज क्या कर रहे हैं? दे आर जेनरेटिव न्यू स्टोरीज, न्यू कंटेंट, न्यू वर्कशीट्स, न्यू डायलॉग। ठीक है, जैसे हम कोई भी ई कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं वो जीपीटी से ही करते हैं। आप सबने ही चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो इसमें हम किस तरह से कंटेंट को क्रिएट कर पाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इनका प्रैक्टिकल यूज हम क्लासरूम में किस तरह से कर पाते हैं? तो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को, हम कंप्लीट टेक्स्ट बुक को, हम अपने चैप्टर्स को, अपनी वर्कशीट्स को अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाते हैं। अगर आपने गूगल ट्रांसलेट यूज किया है तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की। अगर हमारे पास एक कंटेंट इंग्लिश में है तो हम उसे मराठी में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्लासरूम यूज है। देन टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, वॉइस टाइपिंग है। अभी ये व्हाट्सएप का ही फीचर है कि हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने कमांड को, अपने प्रॉम्प्ट को बोल कर बताएं और ये एआई इंजन हमें उसको टाइप करके दे देता है। देन क्रिएट बाइलिंगुअल कंटेंट, जिसके बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। देन इंटरैक्टिव लर्निंग, हमारी क्लासरूम में जैसे इंटरैक्शन, हम जो सबसे अच्छा मेथड है पढ़ाई करने का अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे पसंद है, दैट इज इंटरैक्टिव। कोई भी टॉपिक ऐसा हो अगर इसमें इंटरैक्शन नहीं है टीचर का स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट का टीचर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ लैकिंग, उसमें लर्निंग भी उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है जितनी क्लासरूम्स में होनी चाहिए। इसीलिए एलेक्सा इतना पॉपुलर है। और गूगल असिस्टेंट की बात जो हमने पहले की, कि पहले उसके जो रिप्लाईज होते थे वो काफ़ी रॉन्ग होते थे, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज का जो डेटा था वो नहीं था। एलेक्सा इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो हमारी हर बात का जवाब देता है, यानी वो हमसे इंटरैक्ट करता है। तो अगर यही फॉर्मूला हम क्लासरूम में भी अप्लाई करें, हम अपने बच्चों को इंटरैक्टिव कंटेंट दें, वो सिर्फ ना हमारे साथ इंटरैक्ट करें बल्कि हम ऐसे कंटेंट जनरेट करें जिससे बच्चा इंटरैक्ट कर पाए, तो उससे बच्चों की लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके? हम जानते हैं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, फिर हमारे पास टीचर्स कितने हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की quality है। तो जितने हमारे पास बच्चे हैं उस हिसाब से हमारे पास स्कूल की शॉर्टेज है। जब स्कूल की शॉर्टेज है तो टीचर्स की शॉर्टेज उससे भी ज़्यादा है। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का ही एक, कभी-कभी हमने देखा है कि रूरल एरियाज़ में सिर्फ एक पूरा स्कूल से 1 या 2 या 3 टीचर्स मिलकर चला रहे होते हैं। वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो फिज़िक्स भी पढ़ाएँगे, वो आपको मैथ्स भी पढ़ाएँगे, वो आपको लैंग्वेजेस भी पढ़ाएँगे। तो जब यहाँ पर ये बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तो हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए टीचर्स को हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि हर जगह सफिशिएंट अमाउंट में टीचर्स होंगे। तो जब हम एआई का यूज़ करते हैं तो ये टीचर की जितनी शॉर्टेज है इसको भी हम ओवरकम एटलीस्ट कुछ हद तक कर सकते हैं। फिर रिड्यूसेस बैरियर फॉर फर्स्ट जनरेशन लर्नर। इसमें क्या है, मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैं 3 लैंग्वेजेस जानती हूँ। मेरा जो बच्चा है वो एक स्कूल में पढ़ता है और उसने ऑप्ट किया है कि उसे जर्मन सीखनी है। वो जर्मन सीख रहा है, जो हमारी जनरेशन में जर्मन के लिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। अब मैं उसे घर पे नहीं बता सकती जर्मन क्या है, उसके पेरेंट्स को जर्मन नहीं आती है, देन हू इज़ गोइंग टू हेल्प हिम? एआई है ना, एआई हेल्प करेगा। एआई के यूज़ से वो
घर पर ही एक डिवाइस के साथ, एक इंटरनेट के साथ अपने जर्मन की, फ्रेंच की या किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह से एआई हेल्प कर रहा है फर्स्ट जनरेशन लर्नर को। देन सपोर्ट्स इंक्लूसिव क्लासरूम, इसकी बात हमने पहले भी CWSN कॉन्टेक्स्ट में की कि किस तरह से एआई से हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। इसमें हम सिर्फ CWSN की बात नहीं है, इंक्लूसिव में तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टी है, तो उस लर्निंग डिफिकल्टी को भी कम करने के लिए एआई की हेल्प ली जा सकती है। देन एआई क्या करता है, इट सेव्स टीचर्स टाइम इन क्रिएटिंग मटेरियल्स। अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ओनली 1 पेज डॉक्यूमेंट, और हमें उसे ट्रांसलेट करना हो, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना टाइम लगेगा। लेकिन एआई की यूज से हम उसे फौरन ही स्कैन करके इन मिनट्स, और एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है चुटकी, उसे चुटकियों में ट्रांसलेशन होता है, उसका नाम ही चुटकी है। देन चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, नया यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी डाइवर्स कंट्री में हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन में सेंसिटिविटी। तो एक सेंसिटिविटी क्या है, जब हम एआई ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ये ट्रांसलेट तो फौरन करता है, लाइक इन चुटकी, चुटकी इज एन ऐप, वो चुटकी में ट्रांसलेट तो आपको करके दे देता है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है, क्योंकि दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सारा काम कर रहा है ये आर्टिफिशियली कर रहा है, इसमें इमोशंस नहीं है। तो ये क्या लैक करता है, कल्चरल सेंसिटिविटी। एक कल्चर में एक फ्रेज किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है और दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो एआई ट्रांसलेटर इस चीज को कंसीडर नहीं करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि एक इंग्लिश में इडियम है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन जब हम इसे डालेंगे ट्रांसलेशन इंजन पर तो वो इसका क्या रिप्लाई देगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप समझ सकते हैं कि उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। देन एक्यूरेसी इश्यूज फॉर लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। लो रिसोर्स अगेन NLP पर हम आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, कि अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जिसमें हम ट्रांसलेट करने वाले हैं उसमें ऑलरेडी डेटा नहीं है, रिसोर्सेज बहुत लो है, तो जितने लो रिसोर्सेज होंगे एक्यूरेसी इश्यूज उतने ही ज़्यादा होंगे। तो एज अ टीचर ये हम पर भी ये जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ई कंटेंट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट करें और उसको डेटाबेस में डालें। देन नीड टू इंश्योर द टीचर्स रोल रिमेन सेंट्रल। कितना ही एआई हो, कितना वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, वो हमसे ज़्यादा फौरन काम करके दे देता हो, बट टीचर्स रोल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज टीचर is a human being and that is artificial intelligence तो है बट आर्टिफिशियल है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई हुई। देन डेटा प्राइवेसी इन एआई यूज विथ चिल्ड्रन और इवन एडल्ट्स आर यूजिंग डेटा प्राइवेसी इज अ मेजर कंसर्न, जिसपे एक आपने अभी SRG में एक पर्टिकुलर सेशन इस पर देखेंगे कि डेटा प्राइवेसी का हमें किस तरह से ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग यूजिंग इंटरनेट। देन व्हाट आर द फ्यूचर डायरेक्शंस, ये हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। अच्छा, गवर्नमेंट, हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं कि हाँ ये इंडियन ऐप है, ये इंडियन अनुवादिका है, ये एआई फॉर भारत है, तो क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने की? मैं क्या आप लोगों में से ही आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको क्या लगता है हम क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐप जो है वो इंडिया में ही बना हो? क्यों नहीं हम यूज़ करते हैं जो बाहर के ऐप हैं? Am I audible? I want ma'am. interaction. Yes, Yes, ma'am. sir. Yeah. Copyright issues. Yes, sir. What do you think? ऐसा क्यों है? हमारे पास बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेट इतना पॉपुलर है, तो हमें क्या जरूरत है भाषणी अनुवादिका बनाने की? ताकि इंडिजिनियसली जो हमारा अपना जी जिस सर। चीज पे जो कहा जाता है ना मैडम, इंडिजिनियसली हो जाए हर चीज। अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि कहीं पे आपके पास कुछ और कहा जाता है, जी कहीं पे सर। और कहा है, तो ताकि हमारी ही लैंग्वेज में हमारे ही लिए वो सारा कुछ उसको एक्सप्लोर करेंगे, ये कारण। आप शायद कल्चरल सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, कल्चर नहीं मैडम, राइट? नहीं। फिर एक्चुअली आप जहाँ पे लैंग्वेज First, बोली जाती जी है, अगर ऑल ओवर
वर्ल्ड की बात की जाए, तो अगर हम पूरी दुनिया का सोचेंगे तो दुनिया में कई तरह की चीजें होगी, लेकिन इंडिया का जो इंडिजीनियस हमारी जो चीज होगी वो हमारे ही लिए काम करेगी। वो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हम जी कमांड देंगे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी सर, एक एग्जाम मैंने पहले ही दिया एलपी का। अब We are हमें अगर तमिल independing. में या तेलुगु में रिसोर्सेस तमिल और तेलुगु में चाहिए तो हम वो फॉरेन नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कंटेंट बनाकर डेटाबेस में डालेंगे। दूसरा जो एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपने सुना होगा टिकटॉक, तो इंडियन गवर्नमेंट बैन किया। बैन करने का रीजन ठीक है हाँ सर म्यूट करिए। क्या मैं पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। टूल है टीचर्स के लिए। देन इंटीग्रेशन टू दीक्षा एंड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म। दीक्षा आपने एक्सप्लोर किया है तो हमारे पास दीक्षा में भी एआई कंटेंट है। आस्क दीक्षा, तो हमने एआई को दीक्षा में भी इंटीग्रेट किया है। देन एआई असिस्टेड टीचर ट्रेनिंग इन मल्टीलिंगुअल पेडागोजी, जो हम आगे देखेंगे। देन आज हम जो देखने वाले हैं जीपीटी एंड एआई मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। Wait a second. Try. क्या अभी दिख रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। स्टार्ट करिएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक भाषणी यू वर स्पीकिंग, क्योंकि आपने कहा था ना बताइए। ओके, मैं दोबारा शेयर करने की कोशिश। जी, वहां से एकदम पॉज हो गया आपका, आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। भाषिनी से। ओके सर, मैं दोबारा ट्राई हाँ करूंगी। मैम, हाँ, आपका आ ही नहीं रहा था उस समय। मेरी आवाज अच्छा नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम, मेरी आवाज तो क्लियर है आपको? योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। ये मुझे ही ब्रेक लग रही है सोलंकी सर, आपको भी लग रहा है ब्रेक मैम का? नहीं आ रहा है, ब्रेक 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 आ रहा है। ब्रेक आ रहा है ना? कोई हाँ आ रहा है। ठीक करिए। हाँ अब आ रहा है। गीता मैम नमस्कार। आप वो वाली मैम है ना जो स्टेट अवार्डी है मैम आप? जी सर, जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। मैम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम मैम। आपको भी सर। मैं समझ तो रहा था मैम आप वही होगी, एक ही उत्तर प्रदेश में गीता यादव है स्टेट अवार्ड है। नहीं नहीं सर, और भी हैं, गाजियाबाद से भी हैं एक मैम, गीता यादव अच्छा ही अच्छा, नाम से हैं। लेकिन मैं समझ गया था आप हमारे बैच के ही हैं। यस सर, वी आर फ्रॉम सेम बैच। और ठीक है मैम, आप घर परिवार में सब लोग? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। कुछ These information are shared with all, not separate.
हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मे भी आप म्यूट पे हैं। मैम अनम्यूट कीजिए। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? सर, मैं डायरेक्टली जैसे मैं पहुंच चुकी थी साइडर एआई तक, तो मैं पीपीटी शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सीधे ऐप है हमारा, हम उस पर चलते हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेन वही है। राइट सर। तो पीपीटी में लास्ट में आपको वो ऑलमोस्ट डन ही था, जो पीपीटी में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी उसमें मैं आपको बता रही थी कि क्यों हमें इंडियन मेड एआई की ज़रूरत है, जिसमें से एक आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वो है साइडर एआई। तो उसके लिए हम सबसे पहले, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, और आप लोगों में कुछ लोग, स्क्रीन फिर से नहीं आ रही, एम आई विजिबल? जी जी विजिबल है मैम आप। यू विजिबल, और 2 मिनट के लिए आपका वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन हुआ था, यस। 2-3 सेकंड्स के लिए, देन फिर से चला गया। अभी मैम दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा है वो। नाउ विजिबल? यस मैम, इट स्टार्टेड। तो जहाँ पर हम URL डालते हैं वहां पर हम डालेंगे cider.ai। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो cider.ai है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये है हमारा होम पेज जो हमें दिख रहा है। इसमें हम सबसे पहले ये जो हमारा है cider.ai, इसे क्लिक करते हैं। ये जो पीपीटीज हैं हमारे, ये आपको लिंक पर शेयर हो जाएंगे, जो लिंक हम ऑलरेडी आपको ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, तो पीपीटी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने बस यही कुछ चीजें थ्रू स्क्रीनशॉट बताई हुई हैं। तो अभी हमें हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल पर है, तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। साइडर एआई डालने के बाद जब हम पहला लिंक ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर ऐड टू क्रोम आपको नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ऐड टू क्रोम पर हम क्लिक करते हैं। साइडर एआई हमारा क्या है? ये हमारा साइडर, ये एक साइड पैनल पर हमारे साथ हमेशा होता है। चैट जीपीटी की तरह हमें यूज करने के लिए एक अलग इंटरफेस पर, एक अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम जिस ब्राउजर पर, हम जिस वेब पेज पर काम कर रहे हैं, ये हमारे साथ वहीं पर होता है। तो हम इसे फिर क्लिक करते हैं क्रोम पर, एंड देन अगेन हमें दिखेगा ऐड टू क्रोम। मैं इसे दोबारा क्लिक कर रही हूँ, ऐड टू क्रोम। मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रही हूँ और इस साइडर एआई को मैं ऐड कर रही हूँ अपने क्रोम पर। ऐड एक्सटेंशन, ऐड टू क्रोम के बाद ऐड एक्सटेंशन कर लिया हमने, जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपके सामने ही आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरह विजिबल से नहीं हो रहा है साइडर, मैम। मैम कुछ भी सर नहीं, क्या मतलब ये फ्रीज हो गया आई गेस। दिख नहीं रहा है मैम। रिपीट मैडम प्रोसेस। मतलब आपका स्लाइड शेयरिंग ऑन है मैम, बट वो कुछ उस पे एक्टिविटी नहीं दिख रही है। गेट साइडर नाउ वहीं पर वो रुक गया है। मैम एक्टिविटीज में यही थी कि वो डाउनलोड हो रहा था, वो डाउनलोड हो रहा था साइडर एआई, जो डाउनलोड होकर यहाँ पर डाउनलोड आइकन में हमने उसको डाउनलोड किया। फिर ये जो फ्लावर जैसा एक शेप है, इसे जब आप हम क्लिक आगे कर रहे हैं तो एक्सेस ये नहीं कर हमें दिख रहा रहा है। है ना सर, ये आगे मल्टी एक्सेस नहीं कलर कर रहा है। ए, मैम ये शो नहीं कर रहा है। आपको विजिबल नहीं है? नो नो मैम, यहाँ पे अभी अब नहीं जो शो हो रहा नहीं है वो मैम। है गेट साइडर नाउ वन अकाउंट एनी ऐप, और नीचे क्रोम वेब स्टोर जो मेन पेज था वही दिख रहा है। हाँ वही वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मैम आप जो ऐड टू क्रोम आपने किया, देन ऐड टू एक्सटेंशन किया, उसके बाद वो डाउनलोड हो जा रहा है हमारे डाउनलोड्स पर, और हमें दिख रहा है हमारे बुकमार्क पे। अगर मैम मेरी ये स्क्रीन ब्लू आपको कलर का है विजिबल क्या? है, ब्लू जी सर, पिंक एंड ब्लू, पिंक। पिंक एंड ब्लू, पिंक एंड ब्लू दिख नहीं रहा ऐसा है, कुछ नहीं। जिसे अब हम पिन कर लेंगे। हमें इसे पिन करना है, हमने स्क्रीन इसे पिन फ्रीज कर है लिया। मैम। यहाँ से आगे कैसे स्क्रीन करना? फ्रीज है।
Okay, I'm trying to share it again. Fresh. क्या हाँ अभी मैम, विजिबल अब है हाँ दिख अब रहा है। आपको? विजिबल है, दिख रहा है। अब दिख रहा है, तो अब मैम दिख रहा है उसे मैम। ऐड टू क्रोम करने के बाद हमने उसको यहाँ से पिन कर लिया है। फिर से बता आपके दें मोबाइल में वो पिन अलग। मैम, स्टार्ट से बता दें मैम प्लीज। फिर से बताने, स्टार्टिंग से बता दूं? अच्छा, स्टार्टिंग से बताने के लिए मुझे फिर से इसे रिमूव फ्रॉम क्रोम करना मैम पड़ेगा। मैं क्योंकि इसे ब्रेक रिमूव हो जा कर रहा रही हूँ था और आपको बार बिल्कुल बार। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ क्रोम से, जो मैंने पिन किया हुआ है मैं इसे अनपिन कर रही हूँ एंड देन मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब हम एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। हमने साइडर एआई डाला, पहला लिंक क्लिक किया, ऐड टू क्रोम करने के बाद हम क्रोम वेब स्टोर पर जब क्लिक कर रहे हैं। मैम साइडर एआई ऑन गूगल। सर आप किसी भी ब्राउजर पे जहाँ यूआरएल डालते हैं वहां पर cider.ai डालेंगे तो आपको पहला लिंक क्लिक करना है और ऐड टू क्रोम करना है, देन ऐड एक्सटेंशन। ये सारे स्क्रीनशॉट्स पीडीएफ आपके फिर से स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ मैम, स्क्रीन फिर से चली गई आपकी। हमारे शायद नेट नेट के इशू है। कारण मैम इशू हो रहे हैं। हाँ शायद नेट इशू है। मैम हाँ एक्चुअली नेट मुझे इशू मेरा है। वाला इशू ये है कि मैं cider.ai/chat ओपन हुआ है मेरे में, तो वहां पे कहीं पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन नहीं है। वो साइडर एआई की वेबसाइट खुल गई है जहाँ पे साइड में तो चैट, डीप सर्च आप एक्सेट्रा है मैम वहां पे। साइड में पहला ऊपर लिंक क्लिक करोगे, आप पहला लिंक ऐड टू क्लिक ग्रो, करोगे। ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ गया मैडम। राइट टॉप पे देखिए मैम, तो हम राइट अगर टॉप पे किसी देखिए। का डाउनलोड नहीं हुआ है तो सर मैं इसके लिए आपको लास्ट में गाइड कर सकती हूँ, लेकिन हम ये देख लें कि हम साइडर एआई को यूज कैसे करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको या नहीं? अभी नहीं दिख रही है। नहीं मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। मूव द फॉरवर्ड मैडम। इसको लॉगिन भी करना होता है क्या? मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? सर नहीं अब मैं मैम, विजिबल देख बिल्कुल नहीं। अब आई है? हाँ, हाँ अब है, अब आ रहा अब है। है मैम, तो मैंने अब है। साइडर एआई को अपने एक्सटेंशन में ऐड कर लिया है। मेरे स्क्रीन पे ये राइट हैंड साइड पर एक जो ब्रेन टाइप डिजाइन दिख रहा है ब्लू एंड पिंक, वो साइडर एआई है जिसे मैंने पिन कर लिया है। अब इसे यूज कैसे करते हैं हम वो देख लें। हम इसे यूज करने के लिए हम कोई भी वेब पेज खोल मैम सकते हैं, कुछ वापस भी खोल स्क्रीन सकते हैं। हैंग हो गई है। तो नहीं हमने आ यहाँ रहा। पर टाइप किया है टाइप्स ऑफ मैम एआई। मैम आप प्लीज एक बार ये स्क्रीनशॉट देख लेंगे क्या? मैंने चैट पे भेजा है आपको आ रहा यहीं है पे। मैम, आ रहा है, आपकी स्क्रीन आ रही है। आ रहा है? ठीक है आ मैम, तो रही है हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्क्रीन। साइडर को यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गूगल में ये डाला है टाइप्स ऑफ एआई, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। अब इस पर हम यूज करके देखते हैं कि किस तरह से साइडर को यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमने पिन किया है साइडर को, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। ये क्लिक करते ही ये पेज साइड में ही इसी वेब पेज पर हमको एक पोर्शन में साइडर एआई ओपन हो गया है। साइडर एआई में हम क्या कर सकते हैं, इतने फीचर्स हैं। हम सबसे पहला फीचर चैट पर काम करें कि चैट किस तरह से वर्क करता है। तो अगर हम देखेंगे कि साइडर एआई की सबसे खास बात क्या है, तो वो ये है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर साइडर के साथ साथ जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको जेमिनाई यूज करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लॉड और जीपीटी यूज करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट आप इसी में सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस सर्च इंजन पर काम करना चाहते हैं। तो चूंकि हम साइडर एआई पर काम कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी साइडर फ्यूजन को ही। तो मैंने साइडर फ्यूजन को क्लिक किया है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं एक हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। तो जब हम इस स्क्रीनशॉट ये को, ऑन है। मैम फिर फ्रीज हो गई स्क्रीन। मैं अपना ही नेटवर्क करती हूँ। ये इसको उठाए थे क्या? होगा मैडम आपका। जला तो हम उठा करके हल्का सा देखिए, हम सोचेंगे खुला है क्या।
जलने के बाद 200 रुपये कैसे? हाँ भाई, ये तो ऑनलाइन करते हैं। कैसे ऑनलाइन करना है? यहाँ पैसा किसका रखा हुआ है? सर प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। तो मेरा ही रखा हुआ है, पर प्लीज सर म्यूट करें अपने आप को। उसका काम है नहीं कर रहा। प्रमोद जी म्यूट कर दीजिए। Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, you are audible. यस मैम। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ एआई मैंने ओपन किया था और उसमें मैं आपको साइडर एआई यूज करना बता रही थी कि इसमें जो ऑप्शन है ये स्क्रीनशॉट का, ये किस तरह से वर्क करता है। मैंने इसे क्लिक किया। अब इसमें हम डायरेक्टली इसे कैप्चर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया स्क्रीनशॉट को और ये हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। मैंने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है बल्कि मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया है। हम इसमें से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया। अब मैं इसकी समरी हम दिखा सकते हैं। समरी टेक्स्ट। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को साइडर एआई की? नहीं मैम। No, ma'am, no. यस यस मैम आ रहा है। यस मैडम। नहीं, मैम ने जो सिलेक्ट करने के बाद किया है ना वो नहीं आ रहा है ना। सर मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है हाँ और मैम वो नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट के बाद जो आपने जो किया है ना वो नहीं आ रहा है मैम। अभी आपने जो सिलेक्ट किया था बाय कैपेबिलिटी नैरो एआई एनआई, ये आपने सिलेक्ट किया था नीचे तक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तक, मेरा आईडी डालो। वो नहीं आ रहा है मैम। आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, 2-3 पॉइंट आ रहे हैं इसके, 2-3 पॉइंट आ रहे हैं। स्क्रीन हाँ, हैंग वही हो आ रहे गई। हैं वो मैम ने फ्रीज हो बहुत गई है। जो स्क्रीनशॉट लिया था वही स्क्रीन सिर्फ दिख रही है। हाँ सिर्फ वही अब स्क्रीन दिख मैम रही है लेकिन नहीं है। हाँ मैं हाँ आप दिख दोबारा रही कर हैं। रही हूँ। आप दिख रही हैं मैम। और मुझे नहीं ना है ना। आप दिख रही मैंने हैं दोबारा बाकी शेयर किया वो है। कुछ नहीं। हाँ अब हाँ मैम आई। अब दिख विजिबल रहा है। है। अब आई। अब दिख रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इस यहाँ से और ये मैंने टेक्स्ट जैसे ही हम इसे कैप्चर करते हैं ये पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमारे पास है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। मैम ये अगेन फ्रीज हो गया मैम। ये कहाँ लगाया मैम आपने? इट इज नॉट सर, इन्होंने विजिबल। गूगल से किया है ना। ना इट इज ओके, बट मैम ने ये कहाँ प्लेस किया है स्क्रीनशॉट लेकर? ये आधा सर आधा है, पूरा नहीं है। ये साइडर एआई जिसे मैंने पिन किया हुआ है। मैम स्क्रीन वापस फ्रीज हो गया मैम। फ्रीज हो रही है, कुछ इंटरनेट इशू होने की वजह से हो सकता है ऐसा। स्क्रीन चल नहीं रही मैम। क्या मैं बाहर से ले लूँ सेशन? मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो, देखती हूँ मैं बाहर अगर इंटरनेट इशू ही है। क्या मैं कैमरा बंद कर सकती हूँ? हाँ मैम दूसरे Yes, डिवाइस ma'am. से आप करिए, देखिए हो जाएगा। मैम हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है, उसमें मूवमेंट तो है। दूसरे डिवाइस से तो कुछ मैं क्या अब आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम वो जो जूम इन हो रहा है वो दिख रहा है। यस मैम। हाँ मैम हो गया। अब सही है। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैम बहुत ही नैरो सा कुछ दिख रहा है ये, मतलब हाँ बस खुले। हाँ हाँ अभी दिख रही है मैम। अभी दिख रही है।
2 पार्ट्स में दिख रही है आपको? ओनली नो दो मैम। पार्ट, नो मैम, Only 8 one पार्ट्स में, page, ma'am. वन One पेज। page. ओनली इन सिंगल पार्ट? यस मैम। अच्छा, कोई एक जना रिप्लाई करे मैम को। यूपी वाला सर करेंगे केवल। कांत सर आप ही करिए। थैंक यू सर। सो नाइस। नाउ विजिबल? यस मैम। अब सर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो आपको ये 2 स्क्रीन नजर आ रही है? तो मैंने 2 स्क्रीन है। One screen is visible on the monitor. ओनली वन? Only one. By capability narrow AI ANI. देखो ये अभी मेरे पास, क्या अभी आपको 2 स्क्रीन नजर आ रही है? Only one, ma'am. And it is Only also one. not moving. Cursor is moving here and there. Yeah, the full page has come. Now 2 screens. Yes. 2 screen visible? Earlier नहीं, they स्क्रीन were. एक ही है सर। सर स्क्रीन Earlier एक they. ही है वो। अच्छा अच्छा। ना स्क्रीन मैम एक ही है। एक स्क्रीनशॉट लेके आए थे ना मैम अभी। तिवारी मैम बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैम एक्चुअली स्क्रीन बड़ा हो गया लाइव था बस, लेकिन स्क्रीन एक ही थी। ये एक न्यू टैब मैंने खोला है। मैम एक और ही न्यू टैब विजिबल है। शायद नेटवर्क इश्यू होगा, वो शेयरिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, नेटवर्क का नहीं है सर। अगर नेटवर्क का होता तो 2 स्क्रीन दिखती, बट थोड़ा ग्लिच दिखता। जी जी हाँ, ओके ओके, सही है। सर नेटवर्क इशू तो मैम नहीं है? सेटिंग्स का कुछ गड़बड़ है उधर से। मैम सेटिंग का भी गड़बड़ नहीं है, क्या issue? अभी 2 स्क्रीन आपको दिख रही हैं? नो मैम, नो। डॉक्टर साहब निधि मैम रुकिए एक बार। डॉक्टर साहब जी दिख रही है मैडम। 2 स्क्रीन दिख रही है सर? नहीं डॉक्टर शहनाज मैम, Yes, नीचे sir. नहीं। जो ये आप यूज करवाना चाह रहे हैं ना, ये मैम दिख रही है कौन सा था स्क्रीन। साइडर? सर रुकिए एक मिनट एक ही। प्लीज। सर रुकिए प्लीज। तो डॉक्टर सर साहब ये रुकिए बोल रहे साइडर हो, उन्हें बोलने दीजिए। मैम, जो ये साइडर है बिल्कुल बॉटम लोअर में देखिए मैम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये जो स्क्रीन है सर डबल ये हो जाएगी। साइड बॉटम लोअर में नहीं होगा, ये आपका राइट हैंड साइड जहाँ पर यूआरएल टाइप करते हैं उसके साइड में ये पिन होगा डाउनलोड होने के मैम बाद। प्लीज आज मैम मैंने अभी करके देखा है, आप क्योंकि परेशान थे, एक बार मैम इस पर क्लिक कीजिए प्लीज, नीचे साइडर वाले साइन पे। सर नीचे कोई साइडर का साइन नहीं है, साइडर का साइन ऊपर है, ये है साइडर। दिस वन इज साइडर। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है मैं एक पिक भेजूं मैम? इसमें से शेयर कर सकते हैं? मैम साइडर का साइन शेयर करो, मैं नीचे इसमें ही राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में विजिबल हो रहा है। यस मैम, आइकन दिख रहा है एक छोटा सा। आप अपनी शेयर कर लो, मैं मैम आई थिंक अभी ये एज एक्सटेंशन ऐड नहीं हुआ है। मैम मेरा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, आप एक्सटेंशन ऐड कर लें और उसके बाद उसे पिन कर लें। ये मैं बंद कर दूं? ठीक है। दिखती है मेरी स्क्रीन? आपकी दिख रही है? ये मैं स्टार्टिंग से, आपको ये स्क्रीन दिख रही है आपको दूसरी स्क्रीन? मैम यस सिंगल मैम स्क्रीन एक। यहाँ पर आपका कहाँ है? म्यूट दिख रही है मैम। करना। Deep research in minutes. ठीक है अंदर। ठीक है सर, मैं स्क्रीन एक दूसरे सिस्टम से शेयर कर रही हूँ और मेरा ऑडियो दूसरे सिस्टम से चलेगा?
आवाज नहीं आ रही किसी की भी? Am I audible? आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी मच जी मैम। यस और मैम। आप मेरी स्क्रीन जी मैम। जी मैम विजिबल है। ये आपको ऐड टू क्रोम दिख रहा है? जी यस जी मैम, बट आपका कर्सर मूव नहीं, यस मैम, कर्सर मूव नहीं कर रहा मैम आपका। मैम कर्सर मूव कर रहा है बट ये ना हाईलाइटेड हाँ नहीं कर है। रहा है, हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है मैम, हो रहा है। इंटरनेट इशू। तब तक आप ऐड टू क्रोम करें। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप उसे पिन कर लें। क्रोम के बाद एक्सटेंशन पर जाना है। ऐड टू क्रोम हो जाए। जी मैम। मैम यहाँ पर नेटवर्क भी कंप्लीट है और उसके बाद भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड Sido.ai. हम इसको आप क्रोम में ना सिंपल खोलिए इसको, सर आपको मेरी क्रोम स्क्रीन दोबारा से खोलिए जी, नॉर्मली ओपन कीजिए। साइडर फ्यूजन लेकिन विजिबल होना चाहिए ना ये। आपको ये स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल में। लेकिन ये पिन नहीं है मनीषा, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ? पिन होना चाहिए। डाउनलोड्स कहाँ है यहाँ पर डाउनलोड्स कहाँ है? साइडर साइडर पिन करना है। साइडर में टाइप नहीं हो रहा। आप अपनी स्क्रीन बंद करिए, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। नहीं हो रहा। लैंड कनेक्ट नहीं हो रहा। ये मैं सिर्फ एक टैब यूज कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि साइडर एआई किस तरह से वर्क कर रहा है तो वो आपको विजिबल नहीं है। ऐड टू क्रोम। यस मैम। क्या अभी आपको दो स्क्रीन दिख रही हैं? एक तरफ हाई विजिबल है, विजिबल है। सिंगल स्क्रीन विजिबल है मैम, टाइप्स ऑफ एआई वाला। सिंगल, हाँ सिंगल स्क्रीन। तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन जो मुझे दिखाना है देखिए। आई थिंक प्रोसेस में कहीं दिक्कत आ रही है, नेटवर्क तो पूरा है। आई थिंक चैट जीपीटी से एक बार पूछना चाहिए।
नहीं, शेयर्ड है, इनविजिबल नहीं। स्क्रीन शेयर करते रहना मैम, फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, आपने वो नहीं क्लिक किया? सब कुछ है, सब स्टॉप शेयर, दोबारा शेयर करो। ऑप्शन इसमें से कुछ भी शेयर कर सकते, एंटायर स्क्रीन पे शेयर नहीं आ रहा है ना, एंटायर स्क्रीन पे शेयर नहीं दिख रहा है। हम यहाँ से आपको ढूंढ कर सकते हैं मैम, बट यहाँ पे टैब्स तो एक ही शेयर हो सकते हैं ना, एक बार में 2 टैब्स शेयर होते हैं। इसमें हटाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे को होस्ट बना सकते हैं एक बार, अगर आपको ठीक लगे। मैम अभी मैम नहीं आए थे, सर को जा चुकी होस्ट है बना मैम। दीजिए मैम, ये मैम ट्रेनिंग नहीं है सर। अच्छा मैम नहीं है। अच्छा, हाँ। नहीं नहीं, वो उन्होंने म्यूट और कुछ, वो शायद कुछ कर रही होंगी। बट सर मुझे ये पूछना था कि जूम पे तो हम एक ही टैब ओपन कर सकते हैं ना, मतलब शेयर जब करते हैं स्क्रीन तो हम तो एक ही टैब ओपन कर सकते हैं आई थिंक एक मैम टाइम उसके पे। साइड में एक, मैं ग्रुप में भेजता हूँ मैम, इस तरह से खुलेगा। सर व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दीजिए ना, यहाँ पे ना उसका फोटो मतलब हम शेयर नहीं कर सकते किसी का भी, यहाँ पे अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए ना। डाल दिया मैम। जहां पर हाई लिखा है यहाँ पर कोई भी कमांड दी जा सकेगी। सर आप शेयर सर कर, आपने कौन से ग्रुप में भेजा है? सर जहाँ पर हाई लिखा है मैं वही स्क्रीन आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्या आपको विजिबल है? मैम मुझे विजिबल नहीं हो डॉक्टर रहा साहब मुझे है। तो दिखाई तिवारी दे जी रही है। आपको विजिबल हो रहा है? मैम नहीं पहले तिवारी ना, मैम। एक्सक्यूज मी मैम, पहले हाई नहीं वाला, इसके पहले जब आपने लॉगिन किया था ना, इसके पहले हाई वाला दिख रहा था। अभी साइडर चैट विद ऑल एआई वाला दिख रहा है, एक्सटेंशंस वाला। मैम मेरे लैपटॉप में ना एक साइड में स्लाइडर और दूसरे साइड में हाई लिखा हुआ आ रहा है। सर मैं यही आपको दिखाना चाह रही हूँ, आपको विजिबल है ये हाई वाला जो है ना, मैं यही आपको दिखाना चाह रही हूँ। और वो मुझे दिख रहा है, मतलब मेरे कहने राइट से एक साइड बार में ये हाई आ रहा है। सर अगर आपको डॉक्टर हाई साहब मेरे दिख रहा कहने है से तो एक बार यही ये जो हमारा साइडर एआई है, यहीं से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था। मैम हम ये वाला सानाज मैम, बट हमको नहीं दिख नंद रहा है। किशोर सर को बना दीजिए एक बार को होस्ट मैम। सर कोई ट्रेनिंग है सर मैम? वो मेरे हाथ में नहीं है को होस्ट बनाना, ये ओहो। मैंने कैप्चर किया डॉक्टर है साहब, एक स्क्रीनशॉट जी। डॉक्टर साहब जी एक बार सर। नॉर्मल स्क्रीन पे आइए प्लीज। सर नॉर्मल ये शेयरिंग मैं की नॉर्मल आपके स्क्रीन पे ऊपर आइए। आती हूँ जी। मैम यहाँ पर ये जो साइडर वाला जो नीचे लेफ्ट सॉरी राइट बॉटम में जो साइन है इस पे आप प्रेस कीजिए एक बार। सर साइड बॉटम में जो साइन है वो मेरा आईडी है। साइड बॉटम में मैम, राइट बॉटम में? जी राइट बॉटम में ही हूँ सर। ये है एक हमारा रिवॉर्ड सेंटर है कि जब हम साइडर यूज करते हैं तो किस तरह से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर ये गिव अस 5 स्टार और ये साइडर का हेल्प। लोगो है वहां पे, साइडर का एक लोगो है राइट बॉटम पे। हाँ सर वो लोगो पर बॉटम में क्लिक नहीं, करना है टॉप मैम। में दिख रहा है। अभी आपको ये मैम दिख रहा है साइबर फ्यूजन लिखा हुआ है? नो मैम, टाइप्स ऑफ एआई दिख रहा है हम लोगों को बस, मतलब मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि कई लोगों को 2 स्क्रीन दिख रही है बोल रहे हैं वो, हमको तो एक ही स्क्रीन दिख टाइप्स रही ऑफ है। एआई इज विजिबल ओनली। तो जिन्हें 2 स्क्रीन दिख रही है क्या मैं उनके लिए मुझे भी कंटिन्यू मुझे कर भी एक सकती ही स्क्रीन दिख रहा है। एक ही स्क्रीन मैं भी दिख एक रहा है, ही टाइप स्क्रीन देख ऑफ पा एआई। रही हूँ। मैम एक ही स्क्रीन दिख एक रहा ही है, स्क्रीन टाइप दिख रही है ऑफ मैम। एआई सर्च कर रखा है, एक वही ही स्क्रीन है दिख ही रहा है। यहाँ, इसलिए एक ही दिख रहा है, 2 स्क्रीन है ही नहीं यहाँ। डॉक्टर साहब 30 थे, उनमें से मैं 2 यूज कर चुका हूँ, मेरे पास 28 और बाकी हैं प्रॉम्प्ट जो मैं दे सकता हूँ इसे। मेरे ख्याल से एक दिन में हम 30 प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इसे सिर्फ।
पर किसी को तो दिख रहा था, बोल रहे थे किसी को दिख रहा था, दो दो स्क्रीन दिख रही थी, किनको दिख रही है अभी भी? जी मैं मैं शायद नंद नंद किशोर किशोर सर सर नहीं को, चला रखा था, शायद उन्हें अपने पीसी पे शायद चला रखा है उन्होंने। शायद नंद सॉरी, किशोर सर को 2 स्क्रीन दिख रही थी। नहीं नहीं, जिनको जिनको दिख रही है वो प्लीज बोलिए ना, जिनको दिख रही है दो स्क्रीन वो पहले बोलिए। मुझे मैम मैं मेरे नंद लैपटॉप किशोर में हूँ, 2 मुझे स्क्रीन दिखाई दिख दे रहा रही है हैं। मैम। क्या बोल रहे हैं? मैम मुझे 2 स्क्रीन्स दिखाई दे रही हैं। तो दो स्क्रीन में क्या क्या है सर? मैम राइट में सिर्फ हम कमांड दे सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपने समझिए मैम इस चीज को इस तरह से हाँ, हम अभी ठीक है, अभी इसमें ठीक है, काम कर रहे अभी हैं आ मैम रहा है, गूगल क्रोम अभी में। वेट ठीक है। वेट, अभी आ रहा है, हाँ, अभी आ रहा अभी 2 स्क्रीन है। आपको 2 स्क्रीन दिख रही है? है। यस मैम, यस चलिए मैम। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत 2 स्क्रीन दिख रही है। मैं ये स्क्रीनशॉट की बात कर रही थी। अब प्लीज बी म्यूटेड एवरीवन। मैं स्क्रीनशॉट का फीचर आपको लेके बता रही हूँ जो चैट में है। राइट। तो जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। तो ये हमारे पास पूरा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया जिससे हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट कर लेते हैं, राइट। पूरा टेक्स्ट जो हमने स्क्रीनशॉट में लिया था वो यहाँ पर आ गया। देन व्हाट वी कैन डू, हम इसकी समरी मांग सकते हैं। समरी ऑफ एबव। टेक्निकल इशू हो गया, नहीं चला है, चला। काम ही ठीक है नहीं। सर, ये इसने हमें समरी दे दी है, कंसाइज समरी दे दी। वी कैन ट्रांसलेट इट इन एनी लैंग्वेज। सो आई एम ट्रांसलेटिंग इट, ट्रांसलेट इन हिंदी। हम डायरेक्टली इसको यहीं से ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फिर वी कैन आस्क, हम इसे कमांड देते हैं क्रिएट टू MCQ। वो भी ये क्रिएट कर रहा है, इसने राइट आंसर के साथ हमें MCQ बनाकर दे दिया। अब अगर हम इसे ये कहते हैं कि क्रिएट फिल ब्लैंक्स, तो ये हमें वो भी करके देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसे कमांड देंगे कि मैच द फॉलोइंग हमें दे, वो ये भी देगा। ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैट का फीचर था। रेक नोट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा रेक नोट का फीचर है जिससे आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर उस वीडियो को जो हमने रिकॉर्ड किया है उससे ये आपको कंप्लीट नोट्स बनाकर दे सकता है। मीन्स अगर आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर इसे यूज करें, तो वीडियो को रिकॉर्ड करके आप उस वीडियो से इंफॉर्मेशन, आप उसकी समरी बनवा सकते हैं, उसमें क्या है, क्या रिकमेंडेशन होंगी, आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसका राइट फीचर। राइट फीचर क्या है? तो हम इसका राइट फीचर यूज करने के लिए अगेन हम लेते हैं टाइप्स ऑफ AI। हमने यहाँ पर टाइप किया था TYPES, टाइप्स ऑफ AI। अब इसमें से हम ये टेक्स्ट, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। जैसे ही हमने कॉपी किया ये खुद से यहाँ पर सबमिट हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर कितने फीचर्स हैं। इस टेक्स्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतने टेक्स्ट से ही हम इसे भी लिख सकते हैं, इससे एक पैराग्राफ बना सकते हैं। ईमेल जो लिखा जाता है, हम ईमेल ले सकते हैं, इसमें क्या आइडिया है, इसे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन निकाल सकते हैं, इसको एक मार्केटिंग एड में कैसे यूज करना है वो भी कर सकते हैं, क्या कमेंट हम दे सकते हैं, उसे मैसेज के फॉर्म में और ट्विटर मैसेज के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगी पैराग्राफ। और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, देखिए इसमें स्टाइल है, फॉर्मल, कैजुअल, प्रोफेशनल, एंथुसियास्टिक, इंफॉर्मेशनल एंड फनी। आई विल जस्ट सिलेक्ट फनी, राइट। लेंथ मैं शॉर्ट ही रखूंगी और लैंग्वेज में सिलेक्ट करती हूँ ऐसी जो हम पढ़ सकें, तो हम लेते हैं हिंदी। अब हमने फनी, शॉर्ट, हिंदी और पैराग्राफ, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर इसे मैं सबमिट करती हूँ। तो इसने हमें क्या दिया फनी कमेंट में, नैरो AI यानी कमजोर AI जैसे सिरी या सेल्फ ड्राइविंग कारें बस एक काम में होशियार हैं,
फिर आता है AGI, मजबूत AI जो इंसानों की तरह सब कुछ समझ सकता है, अभी के लिए सिर्फ एक सपना है। आखिर में ASI जो इतना स्मार्ट होगा कि हम सब उसके सामने बच्चे लगेंगे। शुक्र है ये अभी तक सिर्फ कहानियों में है। तो ये इन्होंने एक फनी वर्जन हमें दिया है। अब हम अगर इसको दूसरी तरह से लेना चाहें, हम फनी हटा दें और हम लेते हैं इसे हम मार्केटिंग एड, हमने इसको सिलेक्ट किया मार्केटिंग एड। अगेन फनी ही ले लेते हैं, या फॉर्मल कैजुअल, कैजुअल मैंने सिलेक्ट किया। और हिंदी के अलावा अगर मैं लैंग्वेज तो कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। मार्केटिंग एड कैजुअल शॉर्ट हिंदी, तो ये हमें क्या देता है रिजल्ट? आजकल का AI सब ANI है, सीरी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक सब एक्सपर्ट है अपने काम में। नैरो #NarrowEye #AI सॉल्यूशंस, तो इन्होंने ये सारी चीजें हमें एक मार्केटिंग एड के तौर पर दे दी। तो ये फीचर जब हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिटन कंटेंट है वो हम यहाँ पर पेस्ट करके, इसमें अपलोडिंग भी है, हम अपलोड भी कर सकते हैं हमारा जो भी चैप्टर है, और उसे हम थोड़ा कैजुअल वे में, और अगर हमें उसमें फनी एलिमेंट डालने हैं तो हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। देन अगेन ये हमारा आता है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करने के लिए ये अभी हमारा इंग्लिश है, और हम इसमें से जितनी भी लैंग्वेज है हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे हिंदी तो हम कई बार कर चुके हैं, इसमें हम ले लेते हैं गुजराती, और गुजराती को ये ट्रांसलेट करता है, ये इसने ट्रांसलेट कर दिया। साइडर फ्यूजन ने हमें ये आउटपुट दिया है, GPT-5 मिनी ने हमें ये आउटपुट दिया है। इसे हम ऑडियो टाइज भी कर सकते हैं, यूज फ्री वॉइस। तो गुजराती एक्सेंट को ये उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जो हमारा फीचर है स्पीकिंग का। तो हम लेते हैं अगेन हिंदी, क्योंकि हिंदी हम यूज करते रहते हैं। हिंदी, तमिल, मैम सर्च कर लीजिए ना वहाँ पे, HINDI लिख दीजिए ना वहाँ पे सर्च पे। जी थैंक यू सो मच मैम। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और फिर इसे ऑडियोटाइज करते हैं। नैरो AI यह एक विशेष संकीर्ण कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे कमजोर आई के रूप में भी जाना जाता है। आज के अधिकांश आई सिस्टम जैसे कि सिरी या सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी श्रेणी में आते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI मजबूत आई भी कहा जाता है। तो हम ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं, इसमें हम इसको रीराइट करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। और चैट ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें हम इसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं। अब हमारे पास मोर पे जो ऑप्शन है OCR, अभी जो सबसे पहला फीचर मैंने आपको चैट का बताया था, OCR भी वही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, या हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ सेम। बस ये जो हमने चैट में किया था स्क्रीनशॉट, यहाँ पर OCR में उसकी क्वालिटी उससे बेटर होगी। ये हमने एक इमेज का को क्लिक कर लिया, और ये उसकी जो भी सारी डिटेलिंग है इमेज में लिखी हुई वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हम इसे जिस तरह भी चाहें अपनी मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा फीचर हम देख रहे हैं ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट हमने पहले भी किया, लेकिन ये इसका पर्टिकुलर फीचर है ट्रांसलेट के लिए। तो इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी दी हुई है, जितनी भी ऑडियोज, जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, उसको ये एक्यूरेटली ट्रांसलेट करेगा। देन हम बात करते हैं दूसरा जो फीचर है ग्रामर का। अब जब हम दूसरे ग्रामर की बात कर रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, राइट? तो ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं, जब हम ये फीचर यूज करते हैं, हम इसे यूज करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। माई नेम इम्प्रूव,
तो ये चेक कर रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और इसने इसमें 2 प्रॉब्लम्स दिखाई जिसे हम फिक्स करते हैं, फिक्स ऑल। तो इसने ये करेक्ट करके दिया कि दिस इज द राइट सेंटेंस, माई नेम शहनाज नहीं बल्कि माई नेम इज शहनाज होगा। तो ये फीचर हम ग्रामर का यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम के लिए। ट्रांसलेट हम एक बार दे चुके हैं, लेकिन इसमें एक और फीचर है चैट पीडीएफ का। अगर मैं इसे दिखा पाऊँ आपको, तो ये चैट पीडीएफ में हम एक पूरा पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स हम देखें तो दीक्षा पर हर एक बुक चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। तो हम उस पीडीएफ को यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और उसमें हम जितने चाहे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। हमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस चाहिए तो वो फ्रेम हो जाएगा। अगर हमें उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है पूरे ही चैप्टर को, तो वो भी ट्रांसलेट हो जाएगा। फिल ब्लैंक्स या आप जो भी सोचें कि आपने ये करना है, ये सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अपलोड का फीचर है, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी पीडीएफ को। किसी भी पीडीएफ को हम यहाँ पर अपलोड करके उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैम एक्चुअली एक क्वेरी थी कि जैसे चैट जीपीटी पे एक लिमिट होती है, आप 2-3 फोटो अपलोड करते हो फिर वो आउट ऑफ देन हमारे पास हेलो यस मैम था, लेकिन ये इतने हर्डल्स की वजह से रह गया। Ma'am, kindly tell us early because we are going to in the main room within 40 seconds. जैसे चैट जीपीटी की एक लिमिट होती है, 30 पॉइंट्स मिलते हैं यूटिलाइज करने के लिए। तो हम जितने भी आवर्स के बाद फिर से हमें गेन हो जाता है। और के लिए जैसे मैंने कई बार इसका यूज है, अभी ये नेटवर्क की वजह से मेरे पास कितने पॉइंट्स बचे, लेकिन हमारे पास रिवॉर्ड सेंटर को अगर आप देखेंगे 39, तो जब हमें डेली 30 पॉइंट्स मिलते हैं तो मेरे मैडम इज द सेशन हाँ, दैट सेशन इज ओवर। आप लोग मेन रूम में आ गए। तो आप ये बताएंगे मैडम कि रूम क्रिएट कैसे किए, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। जब वो जूम जो पेमेंट वाला रहता है उसमें एक हाँ, ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन रहता है, ओके, जो ओके। लाइसेंस वाला रहता है, तो उस हाँ। ऑप्शन से हमने ये ब्रेकआउट रूम फॉर्म किया ठीक है, है। थैंक ये यू। नॉर्मल जूम में नहीं है। ओके, ओवर टू यू मैम। रूम बनता है आपको सीआईटी के वेबसाइट पर मिल जाएगी। फेज 1 में भी मैंने ये सेशन लिया हुआ है, वो इंग्लिश में है। आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि साइडर एआई को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है कि ये हिंदी में है, बाइलिंगुअल है, और वहाँ पर वो हमारी वीडियो इंग्लिश में है। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो सीआईटी के उस सेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप फटाफट पूछो। मैम लैंग्वेज के लिए और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हम मेन रूम में आ चुके हैं। मैं अभी सभी हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं और जो हमारे